बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने के जो भी छात्र इच्छुक हैं उनका इंतज़ार का समय हुआ अब खत्म। 2024 के निकल आया है कॉमन एडमिशन टेस्ट का डेट। तो दोस्तों, आईटीआई करने वालों के लिए कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता है, स्टूडेंट को जानकारी रखना चाहिए। आईटीआई प्राइवेट से करें या सरकारी से, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आईटीआई प्राइवेट से करना ठीक होगा या सरकारी से? तो मैं आपको बता दूं, आईटीआई प्राइवेट से करें या सरकारी से कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जहां से करने जा रहे हैं वहां का जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो एनसीवीटी का होगा या एससीवीटी का होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एनसीवीटी और एसटीवीटी है क्या? तो एनसीवीटी नेशनल लेवल पे जो भी वैकेंसी आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें एनसीवीटी का डिमांड किया जाता है, और स्टेट लेवल का जो वैकेंसी रहता है उसमें एससीवीटी का डिमांड किया जाता है। तो अपने बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आईटीआई में एडमिशन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है, जबकि इसी चीज़ को अन्य राज्यों में मेरिट के आधार पे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। जिनका जितना परसेंटेज मार्क्स होता है उसके हिसाब से उसको अलग अलग ट्रेड मिलता है। तो आप सरकारी से करें या प्राइवेट से करें कोई मैटर नहीं करता। बस प्राइवेट वालों से भी पूछ लेना है कि आपका संस्था एनसीवीटी से रजिस्टर्ड है या एससीवीटी से रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड होना चाहिए एनसीवीटी एकदम 100% एनसीवीटी। एससीवीटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि एससीवीटी का एरिया लिमिटेड है और एनसीवीटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करेगा। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन के डेट के बारे में। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज मैं आपको बता दूं, इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 अप्रैल से इसका स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल करना। और इसका जो लास्ट डेट है, इसकी भी आपके मन में उत्सुकता होगी, तो इसका एंड डेट है 5 मई। तो स्टार्ट हो गया है, 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट है 5 मई। अब है पेमेंट का डेट। पेमेंट कब तक कर सकते हैं? तो फॉर्म अब आप भरना शुरू हो गया, फॉर्म भरिए, और 5 मई लास्ट डेट है। लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। जिनको फॉर्म फिल करना है वो जल्दी से फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट होते होते सर्वर काफ़ी बिजी हो जाता है और कई छात्र छूट जाते हैं। अब है पेमेंट के लिए 6 मई लास्ट डेट दिया हुआ है। 6 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे एक डेट है करेक्शन का। यदि मान लीजिए कोई भी चीज़ में आपको करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या कोई अन्य चीज़ में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो उसको आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं 8 मई 2024 तक। अब बात रही एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जो आपका इशू होने वाला है उसका भी डेट आ चुका है, और उसका डेट है 28 मई। 8 मई तक याद रखिएगा, 8 मई तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और 28 मई को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया, तो अब आगे बात आती है एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ामिनेशन के बारे में मैं बता दूं, इसका जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है वो है 9 जून को इसका एग्ज़ाम होना है। और ये जो 9 जून का डेट है ये फाइनल एग्जामिनेशन डेट नहीं है, ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है। लगभग हो सकता है ये डेट आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल फाइनल किया गया है 9 जून को। अब बात आ गई क्वालिफ़िकेशन, कौन सा स्टूडेंट है जो इसका फॉर्म भर सकता है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन में 10th पास विथ 50% मार्क्स। वैसे स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो 10वीं कक्षा पास हैं और इसका जो परसेंटेज है 10th में वो 50% से कम ना हो। 50% से कम ना होने का मतलब है कि 45% में सेकंड डिवीज़न होता है, तो हर सेकंड डिवीज़न वाले स्टूडेंट भी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 50% से एबव होगा वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आ गई फ़ी के बारे में। फ़ी पे बाय एप्लीकेंट। अब आपको फ़ी जो पे करना है, तो यहाँ पे अपने यहाँ कई कैटेगरी के लोग हैं। एक है जनरल, दूसरा है बीसी, तीसरा है ईबीसी, फिर है एससी, एसटी और ओएच।
तो ये जो चाहे आपका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हों, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। चाहे जनरल के स्टूडेंट हो या ओबीसी के स्टूडेंट हो या ईबीसी के स्टूडेंट हो, चाहे वो गर्ल्स हो या मेल हो या फीमेल हो, तो उसको 750 रुपया पे करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन फ़ी। और यदि कोई भी छात्र या छात्राएं SC या ST है तो उसको मात्र 1000 रुपया पे करना होगा। और यदि हैंडीकैप्ड है, विकलांग जिसको कहते हैं, अस्थि विकलांग है, तो विकलांगता का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। और वैसे स्टूडेंट को 430 रुपया पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। अब बात आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला चीज़ है सिग्नेचर, हमने लिखा है सिग्नेचर, और सिग्नेचर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। फिर सेकेंड है फ़ोटो, फ़ोटो आपका लगना है और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, वो भी रिसेंट में खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का। नेक्स्ट है कार्ड। कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड, कार्ड का मतलब आई कार्ड नहीं, कार्ड का मतलब आधार कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट का कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगना है। तो सर्टिफिकेट के नाम पे मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। फिर दूसरा सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिए। तीसरा है इनकम सर्टिफिकेट, अगर स्कॉलरशिप लेना है, स्कॉलरशिप भी इसमें बहुत शानदार स्कॉलरशिप मिलता है और एक ही बार मिलता है, और वो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है 18,000। यदि आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो भी स्कॉलरशिप मिलता है, और ये एक ही बार स्कॉलरशिप मिलता है, और वो मिलता है इनकम के आधार पर, और आपको मिलेंगे कितना, तो 18,000 रुपया मिलता है स्कॉलरशिप। फिर अगला सर्टिफिकेट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपके पास इतना सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से देख लें। हिंदी और इंग्लिश में किया हुआ सिग्नेचर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, मार्कशीट चाहिए 10th क्लास का, सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जिसको कि आय प्रमाण पत्र कहते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए जिसको कि हम लोग आवासीय भी कहते हैं। तो ये सारा सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म फिल करने के लिए। अब इस फॉर्म को फिल करेंगे कैसे, तो फॉर्म को फिल करने के लिए टोटल 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है टू फिल द फॉर्म। आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, वेबसाइट का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आप वेबसाइट को ओपन करके और इस स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप टू फिल द फॉर्म। फॉर्म को फिल करने का स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ एंड वेरीफाई ईमेल आईडी। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, योर सेल्फ एंड वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो ये वेरीफाई कैसे होगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, एक या फिर ईमेल पे OTP आएगा, और ये दोनों के मदद से इसको आप अपने रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे उसको आप वेरीफाई करते हैं तो सेकेंड स्टेप में आता है लॉगिन टू योर अकाउंट। अब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन में यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा या फिर मोबाइल पे भी आ जाएगा। आप लॉगिन में यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद तीसरा स्टेप होगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपका नाम, आपका पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी वगैरह वगैरह जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मतलब पूरे के पूरे फॉर्म को सही तरीके से फिल कर देंगे। सभी पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद अगला स्टेप होगा, चौथा स्टेप, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फ़ोटो। अब देखिए डॉक्यूमेंट और फोटो को जो अपलोड करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नॉट मोर देन 100 KB। 100 KB से ज़्यादा बड़ा साइज़ का आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। और फोटो की अगर बात करें तो ये 30 KB मिनिमम और मैक्सिमम 50 KB 50 KB का ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका साइज
100 KB से कम होना चाहिए, बिलो 100 KB, और फ़ोटो बिलो 50 KB, 50 KB से कम होना चाहिए। अब ये 5वां स्टेप है, एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपको देखना पड़ेगा। आप एक बार एप्लीकेशन को जो भी फिल किए हैं उसका आप प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद अगला स्टेप है एप्लीकेशन का आपको फ़ी पे करना है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो आप पे करेंगे वो एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में भी कैसे करेंगे, या तो आपके पास डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा या यूपीआई। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई के द्वारा भी एप्लीकेशन का जो चार्ज है उसको आप पे कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सबमिट को क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा और उसका एक पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और अब उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड जो हो गया उसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। तो इस तरह से आप बिहार का जो आईटीआई है, गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये बताए कि फॉर्म को क्या फिल करना है। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ रह गया, वो था एज का लिमिटेशन क्या है। तो एज लिमिटेशन के लिए मैं आपको बता दूं, इसका जो एज का लिमिट है वो लिमिट है 14 साल मिनिमम आपका एज 14 साल होना चाहिए और मैक्सिमम का कोई लिमिट दिया हुआ नहीं है। और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जामिनेशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट के हिसाब से आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आता है, उसके हिसाब से फिर आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद आपको ट्रेड मिलेगा। तो सबसे बढ़िया कौन सा ट्रेड होता है, इस विषय पे भी आपको हमारा वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें और एक एक अपडेट, जो कुछ भी न्यू अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आईटीआई फॉर्म भरने का कब डेट है, क्या है और किस तरह से इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, समय चूँकि कम है और एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो चुका है, तो कैसे आईटीआई एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इससे संबंधित अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के साथ ही हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, वो सारा चीज़, और एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा उसके बारे में पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी।